एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे सेपरेशन टेक्निक्स टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, जिसमें हमने अभी तक 5 सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ा है। फर्स्ट वाज फिल्ट्रेशन, सेकंड वाज सेंट्रीफ्यूगेशन, द थर्ड वन वाज इवेपोरेशन, फोर्थ वन वाज crystallization and the fifth one was chromatography. Now the sixth one is distillation. Basically जो distillation है ये evaporation से ही related है। Actually में हम evaporation में क्या करते हैं, जो हमारा mixture होता है उसमें से हम liquid को evaporate कर देते हैं ताकि हमारे पास जो solid है वो हमारे पास बच जाए। लेकिन distillation में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो liquid है जो इवेपोरेट होता है उसको हम इवेपोरेट होने की जगह कूल डाउन करके लिक्विड की फॉर्म में सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि इवेपोरेशन में क्या हुआ, हमारा जो लिक्विड जो था वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एयर में मिक्स हो जाता है एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद द सॉलिड सब्सटेंस। लेकिन डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे वेपर्स फॉर्म में वो लिक्विड चेंज होता है, हम उसको कूल डाउन कर दूसरे बीकर में या दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा लिक्विड है वो एयर में मिक्स ना हो जाए। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो चलिए देखते हैं डिस्टिलेशन होता क्या है। बेसिकली डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। यानी कि हमारे पास जो लिक्विड है उसको पहले हम हीट करेंगे ताकि वो वेपर्स बन जाए, राइट। जो लिक्विड है हम पहले उसे हीट करेंगे ताकि वो वेपर्स बन जाए और फिर उसके बाद जो वेपर्स होते हैं हम उनको पहले तो हीट करेंगे और फिर उन वेपर्स को हम कूल डाउन करेंगे टू गेट बैक टू लिक्विड। यानी कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम मिक्सचर में से पहले लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद फिर से हम वेपर्स को ही लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो डिस्टिलेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड को हीट करना बाय गिविंग हीट टू इट टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक द लिक्विड। यानी कि इवेपोरेशन में क्या होता था, जो हमारा लिक्विड होता था उसका हमें लॉस होता था बिकॉज जो लिक्विड था वो वेपर्स फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाता था। लेकिन डिस्टिलेशन में हम अपने लिक्विड को एयर में लॉस्ट होने नहीं दे सकते, इसीलिए हम उसे दूसरे बीकर में कलेक्ट करने के लिए वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो अभी हमने देखा डिस्टिलेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपने लिक्विड को वेपर्स फॉर्म में और फिर वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में वापस चेंज करते हैं। देयर इज़ अ टर्म गिवन टू अस दैट इज डिस्टिलेट। बेसिकली डिस्टिलेट वो लिक्विड होता है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं वेपर्स को कंडेंस करने के बाद। यानी कि जो वेपर्स थे जब हमने उन्हें कंडेंस या फिर कूल डाउन करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो दैट लिक्विड इज कॉल्ड द distillate. Now we are given with a new term that is water condenser or Liebig condenser. Basically जो हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपने लिक्विड को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट की मदद से और फिर हमें उस लिक्विड को कूल डाउन करना है। तो बेसिकली उस वेपर्स को, जो लिक्विड के जो वेपर्स हैं उनको कूल डाउन करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड वाटर कंडेंसर और लाइबिग कंडेंसर। अब बेसिकली ये इक्विपमेंट कैसा होता है, एक्चुअली ये जो इक्विपमेंट होता है दैट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक इक्विपमेंट। कुछ ऐसा सा इक्विपमेंट होता है जिसमें चारों तरफ हमारे पास एक ट्यूब टाइप बनी होती है, राइट। तो ये जो इसमें ये आउटर वॉल्स होती है इसमें हम कोल्ड वाटर या फिर आइस डालते हैं और ये जो बीच का पोर्शन होता है यहाँ से हम वेपर्स को पास कराते हैं ताकि जब वेपर्स यहाँ से पास करें और वो कोल्ड वाटर के थोड़े कांटेक्ट में आए तो वेपर्स की जो हीट है वो कोल्ड वाटर या जो आइस है वो एब्जॉर्ब कर ले और जो वेपर्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
तो वाटर कंडेंसर बेसिकली क्या होता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास ऐसे ट्यूब लाइक बना होता है, जिसमें हम जो आउटर वॉल्स हैं उनमें कोल्ड वाटर या फिर आइस वाटर डालते हैं, और जो इसका बीच का पोर्शन होता है वहाँ से हम वेपर्स को पास कराते हैं। जब जो हमारे वेपर्स हैं, सपोजिंग ये जो वेपर्स हैं, ये जब यहाँ से पास करेंगे सो दे विल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ दिस। जब वेपर्स यहाँ से पास करेंगे तो वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे जिस सरफेस में कोल्ड वाटर या फिर आइस है। तो जब वेपर्स कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो जो कोल्ड वाटर या आइस या फिर जो एनी कूलिंग सब्सटेंस जो है वो वेपर्स की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वेपर्स की हीट है जो कोल्ड वाटर या आइस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसके बाद जो वेपर्स है वो कूल डाउन हो जाएंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यानी कि सपोजिंगली अगर ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मैंने अपने वेपर्स को पास कराना स्टार्ट किया, तो जब तक ये यहाँ ट्यूब के एंड तक पहुँचेंगे ये जो वेपर्स है ये अपनी सारी हीट लूज कर चुके होंगे ड्यू टू द कोल्ड वाटर और द आइस, और जब ये ट्यूब के बाहर निकलेंगे दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जब ये एंटर करेंगे ट्यूब में वेपर्स की फॉर्म में, लेकिन जब ये ट्यूब के थ्रू पास करेंगे तो जो कोल्ड वाटर या आइस जो है वो उन्हें कूल डाउन कर देगी और ट्यूब से बाहर यानी कि वाटर कंडेंसर से बाहर क्या निकलेंगे, लिक्विड्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जिसकी मदद से हम अपने जो वेपर्स होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स डू एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्टिलेशन। बेसिकली इसमें भी हमने वही एक्सपेरिमेंट लिया है जो हमने इवेपोरेशन पे किया था, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन का। बस द डिफरेंस है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जब हमने इवेपोरेशन में सेपरेट किया था तो जो वाटर था हम उसे रिकवर या ऑब्टेन नहीं कर पाए थे क्योंकि वो एयर में लॉस हो गया था, लेकिन डिस्टिलेशन के प्रोसेस में वी वुड बी एबल टू कलेक्ट द वाटर आफ्टर सेपरेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे हमने वायर गॉज रखी है और ये हमारा बर्नर है, राइट। इसके ऊपर हमारे पास ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, राइट। ये एक फ्लास्क होता है बेसिकली जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। इसमें हमने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, ऊपर ही हमने थर्मामीटर लगाया ताकि हम अपने टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकें। एंड ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके यहाँ से एक ट्यूब जा रही है, बेसिकली इसके नेक के एक किसी भी पॉइंट से एक ट्यूब जा रही है जो हमारे वाटर कंडेंसर से कनेक्टेड है। एंड ये वाटर कंडेंसर कहाँ पे खुल रहा है, इन अनदर बीकर। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे हमने वायर गॉज रखी है और नीचे बर्नर है, उसके ऊपर हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा है जिसमें हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ऊपर हमने उसे थर्मोमीटर से क्लोज किया है एंड एक पतली सी ट्यूब जा रही है जहाँ से हमारे वेपर्स पास करेंगे इनटू द वाटर कंडेंसर और वहाँ से कंडेंस होकर वाटर हमारा एक बीकर में कलेक्ट हो सकेगा। तो अब हम करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। बेसिकली हमने हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट की, ये बर्नर ने हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट की, राइट। तो जब बर्नर ने हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन था यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्वियसली दैट इज वाटर जो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देगा, राइट। जब हीट प्रोवाइड की जाएगी और वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉयल होने लगेगा एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। अब उसका बेसिकली जब वो ऊपर उठेगा, यहाँ से तो हमने क्लोज कर रखा है रास्ता वेपर्स पे जाने के लिए थर्मोमीटर की मदद से और कोई भी एनी इक्विपमेंट। तो अब जो वेपर्स है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे ताकि वो बाहर निकल सके, राइट। तो उन्होंने देखा कि देखो ये एक ट्यूब जा रही है या एक पाइप जा रहा है, यहाँ से रास्ता है इस फ्लास्क से बाहर निकलने का वेपर्स में। तो जो वेपर्स हैं
वो इस ट्यूब से पास करना स्टार्ट करेंगे, राइट। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि वाटर कंडेंसर में चले जाएंगे जहाँ पे वो कूल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो वेपर्स थे यहाँ से स्टार्ट हुए, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो ये पाइप के थ्रू यहाँ जाने लगे। अब ये जब यहाँ गए तो ये तो वाटर कंडेंसर आ गया, दिस इज वाटर कंडेंसर, राइट। ये हमारा वाटर कंडेंसर था और ये हमने बीच में रास्ता निकाला था वेपर्स के लिए, और दोनों साइडों पे, उस ट्यूब के दोनों साइड्स पे क्या था, कोल्ड वाटर या फिर आइस। तो जब ये वेपर्स इस कंडेंसर के थ्रू पास हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो वेपर्स की हीट थी वो कोल्ड वाटर या आइस ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से जो वेपर्स थे वो अपनी लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो गए। और जब वो वाटर कंडेंसर से बाहर निकले दे वर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड जो था, जो नीचे दूसरा बीकर अटैच्ड था, उसमें जाके कलेक्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और जब सारा वाटर जो था यहाँ से इवेपोरेट होकर यहाँ पे कलेक्ट हो गया, देन वी आर लेफ्ट हेयर ओनली विद द सॉल्ट। तो हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में एंड में हमारे पास रह जाएगा सॉल्ट और दूसरे बीकर में हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा वाटर, एंड वी आर एबल टू सेपरेट बोथ ऑफ देम, दैट इज सॉल्ट एंड water. So this is how the process of distillation works. तो ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेपरेशन, दैट इज कि अगर एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। इसकी हमने 6 टेक्निक्स पढ़ी, दैट इज फर्स्ट वाज फिल्ट्रेशन, सेकेंड हमने पढ़ी सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें हम अपने मिक्सचर को बहुत तेज स्पीड में स्पिन करते हैं, थर्ड हमने पढ़ी इवेपोरेशन जिसमें हम अपने लिक्विड को इवेपोरेट कर देते हैं और सॉलिड हमारे पास रह जाता है, फोर्थ हमने पढ़ी क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हम अपने सॉलिड को क्रिस्टल्स फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, या फिर अपने इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी डू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिफ्थ टेक्निक हमने पढ़ी क्रोमैटोग्राफी, जिसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया पेपर क्रोमैटोग्राफी के बारे में, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक लिक्विड में 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व्ड होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एंड द लास्ट इज डिस्टिलेशन, जब हमें अपने लिक्विड और सॉलिड दोनों को ही ऑब्टेन करना होता है, एंड डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपने लिक्विड को पहले वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी कन्वर्ट बैक द लिक्विड इनटू द वेपर्स इनटू द लिक्विड स्टेट फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड एंड द liquid. Now the third kind of separation is the separation of 2 or more liquids, यानी कि अब हमारे पास ना तो 2 सॉलिड है ना ही एक सॉलिड और लिक्विड है, नाउ वी हैव 2 और मोर देन 2 लिक्विड्स। तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? बेसिकली इनके लिए 2 सेपरेशन टेक्निक्स होती है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले वी नीड टू गो थ्रू सम 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इनको सेपरेट करने से या लिक्विड से रिलेटेड है। फर्स्ट है मिसेसिबल लिक्विड्स एंड द अदर वन इज इममिसेसिबल लिक्विड्स। अब बेसिकली मिसेसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर नहीं बनाते, दे आर कॉल्ड द मिसेसिबल लिक्विड्स। सो मिसेसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स which mix together in all proportions and form a single layer when put in a container. When put in a container. यानी कि मिसेसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो ऑल प्रोपोर्शन में, यानी कि किसी भी रेशो, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम उन्हें मिक्स करते हैं सो दे गेट मिक्सड इजीली एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर व्हेन पुट इन अ कंटेनर। और वो सिर्फ एक सिंगल लेयर ही बनाते हैं जब हम उनको एक कंटेनर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, जब आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करोगे ना, यू वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि अल्कोहल की कौन सी लेयर है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सपोजिंगली एक बीकर था, मैंने इसमें वाटर डाला, यहाँ से वाटर और यहाँ से मैंने अल्कोहल डाला, तो उसके बाद क्या पता अल्कोहल की ये लेयर बन गई और उसके ऊपर वाटर की ये लेयर बन गई। क्या आपने कभी ऐसा देखा है?
नहीं देखा बिकॉज दे आर मिसेसिबल लिक्विड्स, यानी कि वो लिक्विड जिनको जब हम मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, चाहे कोई भी प्रोपोर्शन हो। यानी कि अगर 100 ml ऑफ वाटर और 500 ml ऑफ अल्कोहल, या फिर 500 ml ऑफ वाटर और 100 ml ऑफ अल्कोहल डालूंगी तो भी वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर व्हेन पुट इन अ कंटेनर। तो उन लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? मिसेसिबल लिक्विड्स। एंड जस्ट द ऑपोजिट ऑफ देम इज इममिसिबल लिक्विड्स, राइट? इममिसिबल लिक्विड्स। अब इममिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स टुगेदर इन all proportions and do not form a single layer when put in a container। यानी कि जो immiscible liquids होते हैं they are just the opposite of miscible liquids। तो immiscible liquids क्या होते हैं? जो किसी भी proportion में mix नहीं होते और ये अलग अलग लेयर बना के रखते हैं जब हम इनको एक कंटेनर में रखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ immiscible liquids is ऑयल एंड वाटर। आप एक कंटेनर लेना, उसमें वाटर और ऑयल डालना, चाहे आप किसी भी प्रोपोर्शन में डालो, वाटर जो है वो नीचे होगा, ऑयल विल फ्लोट ऑन इट। क्या आप दोनों को मिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। तो ऑयल ने जो है वो अपनी एक अलग लेयर बना ली वाटर से, वाटर नीचे बॉटम पे भी करके एंड जो ऑयल है वो ऊपर। तो दे बोथ आर इममिसिबल लिक्विड्स। सो मिसेसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं और वो सिर्फ एक सिंगल लेयर ही बनाते हैं जब हम उन्हें एक कंटेनर में रखते हैं, यानी कि उनकी डिफरेंट लेयर्स नहीं होती। लेकिन इममिसिबल लिक्विड्स में क्या होता है? इममिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते किसी भी प्रोपोर्शन में, और जब हम उनको एक कंटेनर में रखते हैं सो दे फॉर्म डिफरेंट लेयर्स लाइक oil and water। So these are the two kinds of liquids, that is miscible liquids and immiscible liquids। तो अभी हमने पढ़ा मिसेसिबल और इममिसिबल लिक्विड्स के बारे में। जैसे कि हमने जब सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स पढ़ा था तो उसमें हमारे पास कितनी टेक्निक्स थी? 3 टेक्निक्स। सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड की हमारे पास थी 6 टेक्निक्स, लेकिन सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स के लिए वी जस्ट हैव 2 टेक्निक्स, जिसमें से एक होती है मिसेसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए और जो दूसरी होती है दैट इज फॉर इममिसिबल लिक्विड्स। द 2 टेक्निक्स आर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली वो सेपरेशन टेक्निक होती है दैट इज यूज्ड टू सेपरेट मिसेसिबल लिक्विड्स, राइट? तो जो मिसेसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में और वो एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, अगर हम उनको एक कंटेनर में रखते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड द सेकेंड इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल वाली जो सेपरेशन टेक्निक है दैट वी यूज़ फॉर इममिसिबल लिक्विड्स। तो जो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते किसी भी प्रोपोर्शन में एंड दे फॉर्म डिफरेंट लेयर्स व्हेन पुट इन अ कंटेनर, तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग दिस टेक्निक दैट इज सेपरेटिंग फनल। तो ये 2 टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कल और आगे की क्लासेस में। सो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा डिस्टिलेशन क्या होता है, साथ ही साथ हमने पढ़ा मिसेसिबल और इममिसिबल लिक्विड्स के बारे में और उनको सेपरेट करने की कौन सी टेक्निक होती है, दैट इज मिसेसिबल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इममिसिबल के लिए सेपरेटिंग फनल। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.